ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहरमुखी बनकर नहीं बैठना है। इस सभा में बाहरमुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को नहीं जानते, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वो तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। तो ड्रिल कौन सी होती है? जो आर्मी के अंदर फोर्स को दायां पैर आगे रख, बायां पैर पीछे, हाथ आगे हाथ पीछे, ऐसे उनको जो डायरेक्शन मिलते हैं। तो बाबा ने कहा, उधर जो ड्रिल है वो जिस्मानी है, यहाँ की ड्रिल है वो रूहानी बुद्धि की ड्रिल है। और इस ड्रिल को कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता बिना ज्ञान के। कारण, क्योंकि ड्रिल है मन मनाभव होने की, तो उस एक माशूक एक परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तभी याद कर सकेगा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। और बच्चे कौन से बच्चे? जो योग कराने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की सभी को ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे, जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे। ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी। ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी जानते नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तो भगवान ने भी बताया, पर भगवान के बच्चों ने जो योग सिखाते हैं उन्होंने भी बताया। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही सभी को ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था। क्या कहा था कल्प पहले बाबा ने? मुझे कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो जैसे लौकिक के अंदर कोई कहना नहीं पड़ता कि तुमको तुम्हारे पिताजी याद हैं क्या, पिताजी को याद रखो, पिताजी को याद रखो। तो सामने वाला भी हंसेगा, वो कहेगा पिताजी को याद रखूं, ये आप कैसी बात कर रहे हो? उनको तो मैं भूलता ही नहीं हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ मैं मेरे पिताजी के कारण हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो शिव बाबा ने कहा कि इसमें वैसे घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। कारण, भूल क्यों जाते हैं? तो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई और उसकी जगह पर आ जाता है। कोई तो याद रहता है ना।
अगर ये वाला माशूक याद नहीं रहता तो कोई तो है जिससे दिल लगा हुआ है, जो याद आ रहे हैं, कोई तो है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बार बार यहाँ कहना पड़ता है, भगवान को भी और भगवान के बच्चों को भी कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। अभी तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो ब्राह्मण तो बने हैं, बच्चे भी बने हैं, परंतु जिसका जितना पुरुषार्थ है वो उतना ही बच्चा है। उतना बच्चा का मतलब उतना बच्चा का मतलब कैटेगरी है, सदा स्नेही, सिर्फ स्नेही, कभी कभी वाले, और टाइम के प्रमाण। जब समय होता है तब बहुत ज़्यादा स्नेह, और जब समय पूरा हुआ तो स्नेह गायब। तो बच्चे तो हैं, परंतु ऐसे बच्चे लगे सगे मातेले सोतेले। तो शिव बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ब्राह्मण बच्चे बने हो। तुम बच्चों को पूरा निश्चय चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए हुआ ये कोई नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? वो जो है गीता का भगवान, परंतु वो तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, फिर वो कैसे आकर के सिखाएंगे? बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। तो क्यों नाम का ऐसा हो गया? क्योंकि श्री कृष्ण और शिव का समय बिल्कुल पास पास है। श्री कृष्ण कब आएंगे? सत्युग की आदि में, बिल्कुल शुरुआत में। और शिव बाबा इस धरती पर कब तक होते हैं? संगम के अंत तक। जब संगम की लास्ट घड़ी होती है वो सत्युग की समझो पहली घड़ी है। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण बिल्कुल पास पास है। दूसरा, समय भी पास है और आत्माएं भी तो दोनों पास पास बैठी हैं। एक ही भ्रिकुटी के अंदर कृष्ण की आत्मा भी बैठी है, इसी भ्रिकुटी के अंदर शिव की आत्मा भी बैठी है। तो बाबा ने तो यहाँ समय की बात करी कि श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर और फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहा जाता है। अब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। तो सारे बाबा की याद में बैठे हैं, बाहर की तो कोई बात याद नहीं है ना, कुछ भी नहीं। यहाँ का कायदा है, यहाँ का नियम है कि कोई भी सभा में बाहर मुखी ना हो, क्योंकि ये सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। ये सत्संग टाइम पास करने वाला सत्संग नहीं है कि चलो भाई घर पे बोर होते हैं
तो कम से कम 1 घंटा थोड़ी घुमाई फिराई भी हो जाएगी, बाहर की दुनिया भी देख लेंगे, हवा भी ले लेंगे, थोड़ा लोगों से मिलजुल भी लेंगे, 1-2 काम आते जाते वो भी कर लेंगे, और चलो थोड़ा धर्म ध्यान भी हो जाएगा। तो ऐसा ये सत्संग नहीं है। और कोई भी सत्संग में बैठ करके हम ये पूछ सकते हैं कि और बताओ, कहाँ है आपकी फलानी, कहाँ है आपका फलाना, आया नहीं साथ में, दिख नहीं रहा, ऐसा उधर बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इधर भी कर सकते हैं, परंतु इधर का कायदा नहीं है। भगवान के स्कूल का, सत्संग का ये नियम नहीं है, और उसके नियम को खंडित करेंगे, किसी से भी छुप सकते हैं, परंतु उससे तो नहीं छिप सकते ना जिसने ये कायदे बनाए हैं। तो वास्तव में हमें किसी भी दीदी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दीदी से डरते हैं, मुझे तो दीदी से डर लगता है, दीदी को ना पता चल जाए, दीदी से डर लगता है, दीदी को ना पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा तो वो 2 बातें सुनाएगी और तो कुछ नहीं करेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। लेकिन भगवान को जो पता लग रहा है वो बातें थोड़ी ना सुनाएगा। वो फिर क्या देता है, इसका हर कर्म का फल होता है, अच्छे का भी होता है और कायदे को तोड़ने का भी फल होता है। फिर धीरे धीरे हम बाह्यमुखी होते हैं, फिर बाहर की चीजें हमें यहाँ दिखती है, फिर हमें लगता है क्या है, यही तो यहाँ हो रहा है, यही हमारे घर हो रहा है, एक ही तो बात है। फिर जहां से आए थे वहीं के वहीं हो जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने उन बच्चों को भी याद किया है कि ऐसे बच्चे देखने हो तो यहाँ आकर के देखो, तुम्हें वो भी दिखेंगे। कैसे 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 ज्यादा बाह्यमुखी रहेंगे, कायदे को रोज रोज और बार बार तोड़ेंगे, तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? आवाज नहीं आ रही? सोचो बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहेगा कि आए थे मेरे लिए, लग गए अपने आप में ही, इधर उधर में लग गए। तो अगर ये बच्चे देखने हो तो मेरे पास आओ, वो यहाँ पे दिखेंगे। कैसे बच्चे? कैसे बच्चे? महामूर्ख, कमबख्त, आज बाबा ने उनको कहा, जिन्होंने अपनी किस्मत को खराब कर लिया। आएगा, आज ही की वाणी में आएगा। इसलिए बाबा ने आज का कायदा बताया। सब पूछते हैं यहाँ के नियम क्या हैं, तो आज का एक नियम बाबा ने बता दिया है कि इस सभा का नियम है कि कोई भी यहाँ बाह्यमुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामानुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आती होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू या पिताजी कहते हैं। ये है रूहानी पिताश्री, तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने स्तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु और शंकर द्वारा। तो शिव भगवान ब्रह्मा के द्वारा देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो स्थापना 2 तरीके से होती है। कैसे? ब्रह्मा के द्वारा रचता है, वो स्थापना करता है, पर 2 तरीके से। थोड़े दिन पहले सुन के गए हैं आप। 2 तरीके से रचना कैसे रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा, किसको पता? हाथ ऊपर करो। हाँ, एक मुख द्वारा और दूसरा संकल्पों से।
तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना भी हो रही है। तो जब तक साकार ब्रह्मा बाबा थे तो मुख से, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जैसे हम सभी उसके संकल्पों से रचे हुए हैं, तो ब्रह्मा ही स्थापना करेंगे, ना कि विष्णु, ना कि शंकर। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इनमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा 1936 में, जो लिखत में है वो यही है, 36-37 के अंदर बाबा के तन में ऑलमाइटी शिव बाबा आए। लेकिन जो बाबा की डायरीज है और भी बातें हैं, तो उसमें भी कई सारे संकेत है, पहले के भी कई सारे नामकरण, जो ब्रह्मा बाबा का नाम रखा गया, बहुत सारी चीजें कि अच्छा ये ब्रह्मा है जो स्थापना करेगा। तो ये 1942 के आसपास हुआ, 36 के बाद में। तो बाबा ने कहा जैसे गर्भ में आत्मा आई श्री कृष्ण की, तब से माना जाएगा 5000 वर्ष तक। ऐसे ही शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तब से फिर वो संगम में पूरा माना जाएगा। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष भी कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो, ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवंत हमारा बनंती, कथंती डैश डैश डैश। ओहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं, कमाई में ग्रहचारी बैठ जाते हैं। क्योंकि भाई कमाई करनी बहुत मुश्किल है, कमाई करने में पसीने बहाने पड़ते हैं, हो सकता है खून भी बहाने पड़े। कमाई के लिए इधर उधर माथा खापी करनी पड़ती है, कमाई के लिए इधर उधर हाथ पांव भी मारने पड़ते हैं, तब जा करके वो पैसे वाली कमाई होती है। यहाँ पर भी बात कौन सी है, वो 7 दिन के कोर्स वाले दिन मत याद रखो, वो वाले दिन तो बचपन के दिन है। शुरू के मुरली वाले दिन तो बचपन के दिन है। बचपन में थोड़ी ना कमाई कराते हैं। बच्चे की कमाई कब शुरू होती है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आजकल के बच्चे की बात नहीं करेंगे, आप लोगों का जमाना या आपके माता पिता का जो जमाना था, वो जमाना ऐसा ही था। बच्चे 2, 4, 5, 6 क्लास पढ़ लिए बहुत है, उसके बाद पिताजी का जो काम है, साथ में बेटे को भी उधर ही बिठा देते थे गल्ले पर। कन्या होती थी, माँ जो काम कर रही है 2, 4, 5 क्लास पढ़ा करके, तो वो माँ के साथ खेत जाना है, या माँ के साथ गाय भैंसों को संभालना है, या घर के रसोई चौके के जो काम है वो करने हैं। तो पहले कमाइयाँ इतनी जल्दी शुरू हो जाती थी। ऐसे ही हम भी 2-4 साल में ज्ञान लेकर के समझदार हो जाते हैं, उसके बाद क्या शुरू हो जानी चाहिए, हमारी कमाई। तो ये शुरू में हमको कोई जोर नहीं लगता। शुरू में माया किसके पास आती है, शुरू में क्या माया होती है, कुछ नहीं होती। मेरा बाबा है, मेरा बाबा। नशा ऐसा है कि कोई भी हमारे सामने ना जाए,
और फिर बाद में धीरे 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 जैसे कमाई करने का टाइम आता है, अर्थात सेवाओं का टाइम आता है, फिर उसके अंदर सेवाओं में एक दूसरे से टकराव भी होता है, टकरें भी लगती हैं, बहुत कुछ होता है। तब जाकर के धीरे 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 माया की प्रवेशता अंदर कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों कहा, सबके सामने क्यों कहा, पहले तो ये ऐसे नहीं करते थे, अभी ऐसे करते हैं, पहले भी वो करते थे, पर पहले बाबा का नशा इतना था कि हमको वो पता नहीं चल रहा था। तो कमाई में माया क्या डालती है, विघन डालती है, इसलिए पहचानना है। इस चक्कर में अपने जीवन अर्थात इस ब्राह्मण जीवन से हाथ नहीं धो देना, क्योंकि माया तो यही चाहती है। तो बाबा ने भी कहा, पर खैर आज की मुरली में आके बाबा कहेंगे जो ड्रामा में नूंद है वो तो है, कितना भी किसी को समझाओ, कितना भी कुछ कहो, पर अंदर से अगर अवज्ञाएं उल्लंघन हो रहे हैं तो फिर माया अपना स्थान बनाएगी ही बनाएगी। और वो बाबा बाबा का बनते, बाबा बाबा कहते, कब भागंती हो जाते, कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती, राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखने हो। तो यहाँ देखो, पहचान के भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से आपके पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई भी आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बनकर आती हैं, उनको कहेंगे कि अपने साथ विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। तो सेंटर पर तो बाबा ने कहा बाहर में हो तो उधर तो आएंगे सब सीखने के लिए, पर इंद्र सभा में किसी भी विकार में जाने वाले को नहीं लेकर के आना है, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं ना मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते, वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। इसलिए हमारे जो भी पुराने नए सब जाने वाले उन सभी को 3 महीने के लिए बोल दिया गया है कि आप वैसे अपने सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, पर इन 3 महीनों में एक भी दिन हमारी मुरली, एक भी दिन हमारा अमृत वेला योग, एक भी दिन हमारा खान पान और एक भी दिन हमारा ब्रह्मचर्य, तो इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखनी है। और फिर हमने तो कह दिया कि मैं जाने से पहले सबसे रिपोर्ट फिर से लूंगी, और किसी ने भी अगर इसी में से कुछ बताया तो उनकी टिकट हाथों हाथ कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा परी के ऊपर क्या आ जाएगा, बोझ चढ़ जाएगा ना, पाप लग जाएगा, सजा मिलेगी उसको, दाग लग जाएगा। तो बाबा मनुष्य तन में आकर के ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। इन तीनों धर्म का स्थापक बाप है। आधा कल्प
फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में देखो कितने मठ पंथ आदि ढेर के ढेर स्थापन हो जाते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वो सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहे हैं। ज्ञान तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। तो हम ज्ञान की गंगाएं हैं। बाबा ने कहा तुम ज्ञान मान सरोवर भी हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वो है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसी को पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना, और ये है संगम युग, कल्याणकारी युग। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। तो जो कुंभ का मेला, बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का मेला मधुबन में। आत्मा और परमात्मा का मेला तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती हैं, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती तो है ना, दिल्ली जमुना का कंठा स्वर्ग है। और देखो नदियाँ भी सारी, नदियों के नाम भी सारे जो फीमेल स्त्रीलिंग है तो वो नाम है सारे। तो बाबा ने कहा दिल्ली, दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब वो राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। क्या है? बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में क्या रहना पड़ता है? थोड़ा बॉक्सिंग में क्या रहना पड़ता है? होशियार रहना पड़ता है। गुस्सा कहीं से भी आ सकता है, मुक्का कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी हमको पकड़ करके पटका जा सकता है। ऐसा ही होता है उस बॉक्सिंग के अंदर कि सामने वाले बॉक्सर का ध्यान है कि अब ये मेरे को ढिशुम मुक्का मारने वाला है, पर वो तो अपनी टांग से उसको पकड़ करके उल्टा ही पटक देता है। इसके लिए इस ज्ञान मार्ग के अंदर थोड़े दिन पहले मुरली के बिल्कुल लास्ट महावाक्य आया था, बहुत सावधान, होशियार और खबरदार। तो क्या चल रही है यहाँ पे भी? किसके साथ? माया के साथ। तो माया के तूफान बहुत आएंगे। तुम बच्चे कितने खुशी में हो, बेहद की बॉक्सिंग चलती है। हर एक के 5 विकारों के साथ युद्ध चलती। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें और माया हमारा योग उड़ा देती है। ये रेफरी, हाँ कोच होता है। इधर भी हमारे पास हमारा उस्ताद है, सुबह सुबह कान में सब कुछ डाल देता है कि माया ऐसे भी आ सकती है। जैसे आज की मुरली में क्या बताया, बाहर मुक्ता रखोगे तो फिर माया को पता चल जाएगा कि ये है, ये मेरे वाला है, कमजोर है, नाजुक है, यहाँ पर है।
तो ऐसा ही है। तो हमें भी हमारा उस्ताद कोच मिला है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करें, और माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी है, परमात्मा अपनी तरफ खींचते और माया अपनी तरफ खींचती, ऐसा एक नाटक बनाया है। बाबा ने कहा बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामानुसार बायोस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही, ना कुछ अब बननी, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब कुछ नई नई बननी है, बनी बनाई बनी हुई है, चिंता किस बात की करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनहोनी तो हो ही नहीं रही है। सब ड्रामा के अंदर, रील के अंदर, कैसेट के अंदर, सीडी के अंदर, बायोस्कोप माना फिल्म है, वो पूरी की पूरी डाली हुई है, भरी हुई है। तो बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम क्यों चिंता करें, ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से फायदा ही क्या। इनका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर एक कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात नहीं होती, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना भी आए, ये सुनो, ये है हकीकत समाज की। किसी को रोना ना भी आए तो भी उनको रुला देंगे। और यहाँ पर इस समाज के अंदर सबसे बड़ा अच्छा रोल निभा रही हैं बाबा की ये परियां, ब्रह्मा कुमारियां। ये जैसे अपना मुंह खोलती हैं ज्ञान सुनाने के लिए, तो जो रुलाने वाले भी बैठे हैं वो भी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाते हैं। उनको पता है कि ये वाला डिपार्टमेंट अभी हमारे वाला सही नहीं है, ये सही चीज हम नहीं कर रहे हैं। उस आत्मा के लिए हमारा फर्ज क्या है, उस आत्मा के लिए हमारा कर्तव्य क्या। पहले एक बारी वो कर्तव्य तो पूरा कर ले, फिर रोएंगे, दुख होएगा, अकेलापन भी होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन विदाई के समय तो जो भी चीजें हैं, तो देखो बाबा ने तो ये एक चेहरा दिखाया इस दुनिया का कि किसी को रोना ना भी आए तो भी उनको रुला देंगे। और अगर ना भी रोए ना, हिम्मत रख करके, तो भी कहेंगे ओहो, इनका तो दुख ही नहीं है, इनको तो उनके जाने का। अब बताओ, भगवान की सुने कि इन कलयुगी मनुष्य आत्माओं की सुने? किसकी सुने? किसकी सुने? बाप भगवान की सुननी पड़े। तो बाबा ने कहा तो समझें। अच्छा, रुलाते हैं किस लिए? ताकि तो ही समझें कि अफसोस कर रहे हैं, नहीं तो फिर गलानी हो जाए। भारत में ये भी सब रिवाज है, भारत में ही सुख और भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर के गया तो उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। निर्मोही बनना है, निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। आज बाबा ने कहा फिर से, जबकि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी गई है तो अब इसकी संभाल करनी है। जो मैं बहुत बारी आपको बता चुकी हूँ कि केवल रिश्ते को बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना।
चीज इकट्ठी कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसको संभालना। सेम टू सेम इसी प्रकार से बृहस्पति की दशा जो ड्रामानुसार हमारे ऊपर आके बैठी है, स्वयं भगवान का ज्ञान हमें मिला है, अब इसे मेंटेन भी रखना है। ज्यादा हवा में नहीं उड़ना, ज्यादा अपना झूठा शौफ नहीं करना। जितने हैं, जो हैं, जैसे हैं, उतना ही हमको रहना है। और हमेशा, चाहे हम कितनी भी बड़ी सेवाएं कर दे, चाहे हम कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी हमेशा कहाँ रहना है? इस धरती पर ही रहना है हमेशा। नहीं तो राहु का ग्रहण ना लग जाए, संभाल नहीं की, किसी के भी संग में चले गए। ये बाबा ने बायोस्कोप को याद किया, खुद को महावीर समझ करके, मेरे पे किसी का असर नहीं होगा। तो ऐसी चीजों से अपने संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। सेवाओं में लग जाओ, ज्ञान का दान करो, जो भी आपको सेवा अच्छी लगे, और अपनी ग्रहचारी को हटाओ। ऐसा बाबा ने युक्ति बताई। आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। अपने टेंशन पर बाबा ने कहा थोड़ा ध्यान दो, विश्व की टेंशन को समाप्त करो, विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार रूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो। जो बाबा ने कहा भीड़ इकट्ठी करके रखी अंदर विचारों की, ये हो गया तो वो हो गया तो, नहीं हुआ तो, पर तब हुआ तो, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बाबा ने कहा ये जो क्वांटिटी है, इसको क्वालिटी संकल्प में बदलो। अपने टेंशन पर पहले अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार की टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस तो स्वतः ही हो जाएगी। तो पहले किसकी टेंशन को समाप्त करना है? खुद की। और आधे से ज्यादा टेंशन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जो थोड़े दिन पहले बिल्कुल लास्ट अव्यक्त मुरली चली, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, सुनी होगी सभी ने, 31/12/1986 की मुरली। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं व्यक्ति की टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, या तो पास्ट में बैठा हुआ है या छलांग लगा के कहाँ चला गया? फ्यूचर में चला गया। वर्तमान की टेंशन कितनी है हमको? अभी हम सभी बैठे हैं, अभी कोई टेंशन है वर्तमान की, अभी की। पर अभी अभी अगर कोई टेंशन हो तो किस चीज की हो सकती है? फ्यूचर की हो सकती है, पास्ट की हो सकती है। तो ऐसे हमारे अंदर जो संकल्पों की भीड़ है ना, वो प्रेजेंट के संकल्प तो है ही नहीं वास्तव में। ये थोड़ा योग लगाने का समय हो गया, घर वालों का ये करने का समय हो गया, वो हो गया, नहीं। टेंशन कौन सी लेके रखी है? उसको मैं ये बोल के आगे कहीं वो मेरी बात आगे ना बता दे। ये फालतू की टेंशन, और ये झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। इसके कारण कितने सारे आज क्राइम भी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के कारण। तो बाबा ने कहा प्रेजेंट में सभी को प्रेजेंट दो, प्रेजेंट में सभी को गिफ्ट दो, सौगातें दो। किसकी? रहम की भावना, रहम की दृष्टि, रहम के बोल, स्नेह के बोल, शुभ भावना, ताकि ये जो अभी आपका प्रेजेंट है ये थोड़ी देर के बाद क्या बनने वाला है? पास्ट बनने वाला है। और अपना प्रेजेंट ऐसा हो कि जब वो पास्ट बन जाए तो हमारे मुंह से क्या निकले?
वाह निकले। और क्या निकले? और दूसरी बात बाबा ने कही थी, आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके तो मुंह से वाह निकले, लेकिन दूसरे आपके पास्ट को पढ़े तो उससे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले कि देखो इन्होंने ऐसा किया तो इनका आज ये हो रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा। और फ्यूचर कैसा होना चाहिए? फ्यूचर कैसा होगा? जैसे हमारे फीचर्स होंगे। चलन ही बिगड़ी हुई है और हम कहें बाबा तो बैठा ही है, मेरी तो रक्षा करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आज की इस मुरली को फिर घर जाके पढ़ लेना और सुन लेना। इसी मुरली के तीसरे पन्ने पर बाबा ने कहा है, सबको पहले सूर्यवंश और चंद्रवंश में भेज दूंगा, बाकी सबका मैं विनाश करा दूंगा। ये ऊपर जो बिंदी दिख रही है, ये वही बाबा है जो सबका विनाश भी करेगा। तो इसके लिए अगर अभी हम अपने फीचर्स को अच्छा नहीं रखेंगे तो वो हमारी रक्षा क्यों करेगा? क्योंकि अभी तो वो अपने पिता, गुरु, टीचर के रूप में है, रौद्र रूप में तो आना बाकी है अभी। फिर वो रक्षा नहीं करेगा, हमारे कर्म हमारी रक्षा करते हैं हमेशा। तो मुरली का आज का वरदान बहुत अच्छा है कि पहले अपने को देखो, अपनी सर्विस पहले करो, अपनी टेंशनों को पहले खत्म करो, उससे दूसरों की सेवा तो अपने आप ही हो जाएगी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। क्योंकि देखो मन से ही सारे विकार हैं और मन से ही भगवान की याद है। तो मन अगर कुछ और करने में है तो फिर योग कैसे करेंगे हम? इसलिए पहले अपने मन को कंट्रोल करो, फिर योग की अनुभूति होगी। और ये अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बाबा ने कहा, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो ऐसा ही आज हमको अव्यक्त इशारे मिले हैं। और आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कम से कम 21 बारी सभी को अपनी नोटबुक में लिखकर ग्रुप में पोस्ट करना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। और याद रखना, विश्व कल्याणकारी कब बनूंगी? जब पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दूंगी तो सर्व के टेंशन को मैं खत्म कर पाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।